है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया भर में खुद को चौधरी साबित करने पर तुला अमेरिका एक बार फिर अपनी उतावली नीतियों की वजह से पूरी दुनिया को आग के कुएं में धकेल चुका है। बात बात पर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की अमेरिकी फितरत ने पूरे मध्य पूर्व और पूरे वैश्विक व्यापार के हलक में जान अटका दी है। वॉशिंगटन में बैठकर जंग के फरमान सुनाने वाले अमेरिकी हुक्मरानों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये भड़काऊ रवैया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैकफुट पर ला खड़ा करेगा। आज हालात ये हो चुके हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लेकर लाल सागर तक बारूद की महक फैल चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ वैश्विक संकट का दायरा खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। अपनी हरकतों से दुनिया की नींद उड़ाने वाले अमेरिका के हुक्मरान अब सफाई देने पर उतर आए हैं, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप साहब के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। अमेरिकी नीतियों की वजह से भड़की इस जंग ने उन सभी समुद्री रास्तों को असुरक्षित बना दिया है जिनसे पूरी दुनिया का पेट भरता है और तेल की सप्लाई होती है। दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकने की अमेरिकी आदत का ही नतीजा है कि आज एशिया से लेकर यूरोप तक हर देश खौफ के साए में जीने को मजबूर है। सुपर पावर होने के घमंड में चूर अमेरिका को लगा था कि वो अपनी हवाई ताकत के दम पर सब कुछ मिनटों में काबू कर लेगा, लेकिन अब पासा पलटा और अब जो पलटा वो ऐसा पलटा कि अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। अमेरिकी हमलों के बाद जिस तरह से पलटवार की रणनीति बनी है उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की इस जंग में अमेरिकी प्रशासन अब आंकड़ों की जादूगिरी दिखाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन सच तो यही है कि अमेरिकी उकसावे ने पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर तबाही का ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे निकलना अब खुद अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भले ही अपने टीवी साक्षात्कारों में ऑल इज वेल का ढिंडोरा फिट कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की इस आग से खेलने की आदत ने पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमेरिकी मिसाइलें निर्दोष इलाकों पर गिर रही हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल आपूर्ति प्रणाली हिचकोले खा रही है। अमेरिका का ये दोहरा रवैया अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, जहां वो एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपनी आक्रामक नीतियों से जंग की आग में घी डालने का काम करता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार ये शेखी भगाते हुए दावा कर रही है कि हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल युद्ध से पहले के स्तर के करीब 2/3 तक वापस पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर दुनिया को इस बात का भयंकर डर सता रहा है कि ये युद्ध कहीं हॉर्मुज से आगे बढ़कर लाल सागर और स्वेज नहर तक न फैल जाए। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री, जी हां, अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने उन तमाम दावों को सिरे से खारिज करने की कोशिश की जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिकी हवाई हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। उन्होंने आंकड़ों का जाल बुनते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते में हर दिन लगभग 70 लाख बैरल तेल आ जा रहा है और अरब की खाड़ी इलाके से हर दिन 14 मिलियन बैरल से थोड़ा कम तेल निकाला जा रहा है, जो मार्च की तुलना में काफी ज्यादा है। लेकिन अमेरिका चाहे जितने भी आंकड़े पेश कर ले, जमीनी हकीकत यह है कि नेटो के एक पूर्व कमांडर ने एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक चेतावनी दी है। जी हां, उनकी चेतावनी ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है कि युद्ध में दबाव बढ़ने की स्थिति में ईरान स्वेज नहर को निशाना बनाकर दोनों देशों के बीच संघर्ष का दायरा और बढ़ा सकता है। बता दें कि पूर्व कमांडर ने साफ तौर पर कहा कि ईरान स्वेज नहर को पूरी तरीके से बंद करने के लिए यमन के हूतियों का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर सकता है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दिए साक्षात्कार में आगाह किया कि ईरानी रणनीति अब लाल सागर के उत्तरी छोर तक पहुंचने की है, इसलिए अब दुनिया को स्वेज नहर पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां एक नई चाल चली जा सकती है। नेटो के पूर्व कमांडर का मानना है कि जॉर्डन में हाल ही में हुए हमले दरअसल लाल सागर के उत्तरी छोर पर अपनी पकड़ बनाने की रणनीति से जुड़े हो सकते हैं। स्वेज नहर और बाब अल मदेब का ये पूरा रास्ता यूरोप के व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका की नासमझी भरी हरकतों के कारण अगर ये रास्ता चोक हो गया
या बंद हो गया तो यूरोप और एशिया के देशों को ना सिर्फ तेल बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की दूसरी चीजों के लिए भी तरसना पड़ जाएगा और उनके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अमेरिका की इस जंगबाजी की कीमत अब पूरी दुनिया को चुकाने पर जो है वो मजबूर होती दुनिया जो है वो दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अब एक और बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को लेकर वैश्विक चिंताएं चरम पर पहुंच चुकी हैं। यमन, हूती और इरिट्रिया के बीच स्थित ये जलमार्ग दुनिया के सबसे प्रमुख तेल और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही का केंद्र है। ईरान के इस्लामिक गार्ड्स IRGC ने अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर उसने अपनी दादागिरी और आक्रामक कदम नहीं रोके तो अमेरिका के सहयोगी देशों के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक और निर्यात मार्गों को भी निशाना बनाया जाएगा, जिससे वैश्विक तबाही तय है। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका की शय पर पल रहे तंत्र को करारा जवाब देते हुए बाब अल मंदेब को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी दे डाली है। हूतियों का गंभीर आरोप है कि सऊदी ने 4 साल पुराने युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाते हुए सना हवाई अड्डे पर जबरन हवाई हमला किया है। इस हमले के जवाब में हूतियों ने भी दे दनादन मिसाइलें दागी और साफ कह दिया कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो बाब अल मंदेब और हॉर्मुज दोनों जलमार्गों को पूरी तरीके से ठप कर दिया जाएगा। हूतियों का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हूतियों की बात करें तो ये हूती भी दूध के धुले नहीं है। इनको आतंकवादी संगठन कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल और तमाम देश ने आतंकवादी संगठन कहते हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब की बात करें तो ये इनकी जागीर नहीं है, एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। लेकिन ये तो ईरान और हूती फिर से दोहराएंगे, दूध के धुले तो ये भी नहीं है। अमेरिका तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये भी दूध के धुले नहीं है। इन्होंने भी पूरी दुनिया का जीना दुस्सार कर दिया है। असल में देखा जाए तो हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दुनिया की वो 2 सबसे अहम नसें हैं जिनके कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। दूसरी तरफ बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार की मुख्य रीढ़ है। अगर अमेरिकी उकसावे के कारण इन दोनों जल मार्गों पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित होती है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिपिंग लागत और तेल आपूर्ति पर इतना भयंकर असर पड़ेगा कि दुनिया भर में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इधर वैश्विक तबाही का मंजर बन रहा और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब अपने बयानों से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में साफ कह दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अपने सहयोगी का बचाव करते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू तो ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। ट्रंप ने अपने पुराने अंदाज में भड़ास निकालते हुए कहा कि ईरान पिछले 47 सालों से अमेरिकी सैनिकों और दूसरे बेगुनाह लोगों की हत्या करता आ रहा है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने अपनी कूटनीतिक सीमाओं को लांघते हुए बयान दिया कि अगर किसी को गिरफ्तार ही करना है तो वो ईरान के उन बड़े नेताओं को होना चाहिए जिन्होंने अपने पूरे देश को तबाही और मौत के इस भयानक सिलसिले में धकेल दिया है। इसे मौत और बर्बादी का सिलसिला करार देते हुए ट्रंप साहब ने बड़े ही ठाठ से अपनी पिछली अमेरिकी सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि इस गंभीर मसले को बहुत पहले ही सुलझा दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कायरता और ढुलमुल रवैये की वजह से समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और आज हालात बेकाबू हो गए हैं। आपको बता दें, नेतन्याहू पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी विवादों और आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे में जब खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका का राष्ट्रपति खुलकर उनके समर्थन में आ खड़ा होता है तो इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी दुनिया को किसी भी हद तक तबाही की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। ट्रंप का यह भड़काऊ बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी पहले से ही उफान पर है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वॉशिंगटन शांति नहीं बल्कि अपनी आक्रामकता को थोपना चाहता है। ट्रंप ने अपने जहरीले बयानों की बौछार करते हुए ईरान पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया कि उसने अपने ही देश में प्रदर्शन कर रहे बेगुनाह नागरिकों की बेरहमी से जान ली।
उन्होंने इस पूरी घटना को अक्षम्य बताते हुए कहा कि जो लोग इस हिंसा के असली जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर जो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख से ये स्पष्ट संदेश जाता है कि अमेरिका अपने दोस्तों के हर गलत काम पर पर्दा डालेगा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। अमेरिका के इस आक्रामक और एक तरफा रुख की वजह से अब मध्य पूर्व में कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के ये बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं और दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे अमेरिका की सनक भरी विदेश नीति का नतीजा मान रहे हैं। कुछ लोग इसे इजराइल के प्रति अमेरिका का अंधा समर्थन बता रहे हैं, तो कुछ इसे ईरान को उकसाने की अमेरिकी साजिश मान रहे हैं। फिलहाल इस पूरे बखेड़े पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हवा में तैरती एक खामोशी किसी बड़े तूफान का पूर्व संकेत लग रही है। दोस्तों, इस भयंकर तनाव और अमेरिकी बमबारी के बीच पर्दे के पीछे से एक कूटनीतिक खबर भी सामने आ रही है। ईरान को मध्यस्थों के जरिए 10 दिन के सीजफायर यानी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव मिला है। जी हां, इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद उस युद्ध को रोकना है जो बीते 28 फरवरी को शुरू हुआ था और जिसे खत्म करने के लिए एक स्थायी समझौते की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 10 दिन के इस प्रस्तावित सीजफायर का मकसद दोनों पक्षों को मेज पर लाना है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से रोज हमले कर रहा है उससे इस शांति प्रस्ताव की नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शांति का प्रस्ताव भी ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका लगातार 10वें दिन ईरान की जमीन पर बिना रुके बमबारी कर रहा है। अमेरिका की इस दादागिरी के जवाब में ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे जा रहे हैं। हालांकि इन 10 दिन के सीजफायर पर अभी तक किसी भी देश की तरफ से कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन युद्ध के इस मैदान में जहां चारों तरफ बारूद बरस रहा है, वहां कूटनीति के ये कागजी पुल कितने टिक पाएंगे, इस पर बड़ा संशय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि तेहरान को पाकिस्तान और कतर जैसे मध्यस्थ देश के जरिए 10 दिन के युद्ध विराम का ड्राफ्ट मिला है, जिस पर ईरानी नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी सरकार के 2 अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि ईरान के गृह मंत्री ने खुद इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान से मध्यस्थता की कमान संभालने की गुजारिश की है। वहां रे ईरान गया भी तो किस मुल्क के पास, जिस मुल्क का खुद अता पता ही नहीं है, जिस मुल्क को पता ही नहीं है कि कल उसके देश के लोगों को रोटी मिलेगी भी या नहीं, जो मुल्क खुद युद्ध से घिरा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके, अफगानिस्तान, डुरंड लाइन, जो मुल्क खुद युद्ध से घिरा है वो मध्यस्थता कराने चला है और ईरान की भी दाद देनी पड़ेगी। गया भी किस देश के पास है, जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, जिसको दुनिया कुछ नहीं मानती, बेवकूफी भरा देश, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, उसके पास ईरान मध्यस्थता कराने गया है। कतर तो चलिए पहले से ही मध्यस्थ की भूमिका उसने काफी देशों के बीच में निभाई है, लेकिन पाकिस्तान, खैर छोड़िए, ईरान की बात है, खाड़ी के देश है, क्या कर सकते हैं। अब ईरान के मंत्री का 2 बार इस्लामाबाद का दौरा करना यह साबित करता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, यह आप जानते होंगे। ये कूटनीतिक भागदौड़ ऐसे वक्त पे शुरू हुई है जब अमेरिकी वायुसेना ईरान के कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाकर भीषण तबाही मचा रही है और इसके जवाब में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। हाल ही में जॉर्डन में 2 और इराक में 1 अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मच गया है। अपने सैनिकों की लाशें देखकर बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी दी है कि वो अपने सैनिकों की मौत का ऐसा कड़ा जवाब देंगे जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बेशर्मी से अपने रुख को जायज ठहराते हुए कहा है कि ईरान पर लगातार किए जा रहे ये हवाई हमले हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि ईरान की हमलावर क्षमता को पूरी तरीके से पंगु बनाया जा सके। अमेरिकी बमबारी के चलते ईरान के तबरीज, चाबहार, कोनार्क, बंदर महशर और बंदर इमाम खोमेनी जैसे प्रमुख शहरों में भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका पूरे क्षेत्र को एक बड़े आर्थिक संकट में धकेलने से पीछे नहीं हटेगा।
दरअसल ये पूरा नया फसाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच बीते महीने हुआ अंतरिम समझौता अचानक टूट गया और उसके बाद से ही पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के शोलों में जल रहा है। जंग की शुरुआत होते ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई थी। दोनों ही तरफ से आम नागरिकों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी के संयंत्रों और तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में एक भयावह मानवीय संकट खड़ा हो गया है और लाखों बेकसूर लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जब इस ताजा तनाव की शुरुआत हुई थी, तब शुरुआती दिनों में मध्यस्थता कराने वाले देशों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी और कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी है, तब जाकर कतर जैसे मध्यस्थ एक्टिव हुए हैं। युद्ध रोकने की इस नई कोशिश से थोड़ी उम्मीद जरूर जागी है कि शायद दोनों पक्ष अपनी जिद छोड़कर बातचीत की मेज पर लौटेंगे और इस विनाशकारी जंग पर कोई विराम लगा सकेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है, उसके पीछे अमेरिका की वही पुरानी चौधराहट वाली मानसिकता है। दूसरों के मामलों में बिना सोचे समझे उंगली करने वाले अमेरिका ने एक बार फिर पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के मुंह में धकेल दिया। अपनी आक्रामक नीतियों से पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगाने वाला वॉशिंगटन अब चाहे जितने शांति के दावे कर ले, लेकिन सच यही है कि इस पूरे फसाद की जड़ में उसकी अपनी सनक और वर्चस्व कायम करने की गंदी चाहत ही छिपी हुई। तो अमेरिका की इस बेलगाम आक्रामकता ने अब ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि इसे किसी भी देश की संप्रभुता या वैश्विक शांति की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। सुपर पावर का तमगा सीने पर सजाकर घूमने वाला वॉशिंगटन जब जब किसी संकट में कूदता है तो वहां शांति स्थापित करने के बजाय तबाही का ऐसा मंजर छोड़ जाता है जिसे समेटने में दशकों लग जाते हैं। आज मध्य पूर्व में बारूद का जो ढेर लगा है, वो अमेरिका की उसी खोखली और अहंकार से भरी विदेश नीति का नतीजा है, जो दुनिया को सुधारने का नाटक तो करती है, लेकिन असल में सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानती है। तो खुद को न्याय का मसीहा बताने वाले अमेरिकी हुक्मरान आज जब मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाते हैं तो उनकी नीयत पर हंसी आती है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब शांति का राग अलापा है, तब तब दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग की आग भड़की है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन दुनिया भर के देशों को अपनी कठपुतली समझने की अमेरिकी फितरत आज भी नहीं बदली। अपनी जमीन से हजारों मील दूर जाकर निर्दोष बस्तियों पर बम बरसाना और फिर टीवी स्क्रीन पर आकर बेतुकी बातें करना, उसे सुरक्षा का नाम देना अमेरिका का पुराना और घिनौना पैतरा बन चुका है। तो आज हॉर्मुज और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही पर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, उसका सीधा असर सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि एशिया और यूरोप की आम जनता की जेब पर भी पड़ने वाला है। वॉशिंगटन में बैठकर जंग के ठेकेदार अपनी सुख सुविधाओं में मस्त है, जबकि दुनिया भर के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अब महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर होंगे। तेल के दाम आसमान छुएंगे। अब माल को ले जाने वाला जो भाड़ा होता है, जो पैसा दिया जाता है, वो बढ़ेगा और खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। लेकिन अमेरिका को इससे क्या, उसने तो बस अपनी दादागिरी साबित करने के लिए पूरी दुनिया के चूल्हे बुझाने का इंतजाम कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि वो दुनिया में शांति ला रहे हैं, मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी वाली कहावत को पूरी तरीके से चिरखात करता है। एक तरफ वो कूटनीति का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ अपने सहयोगी इजराइल को बेहिसाब छूट देकर आग में घी डालने का काम करते हैं। अमेरिकी विदेश नीति का ये दोहरापन अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, जहां नियम और कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि अमेरिका और उसके लाडले सहयोगियों को किसी भी हद तक जाने की खुली छूट दे दी जाती है। तो अमेरिकी सैन्य कमांड जिस तरह से लगातार ईरानी शहरों और व्यापारिक ठिकानों को निशाना बना रही है, उसने ये साफ कह दिया है कि उनका मकसद किसी खतरे को टालना नहीं बल्कि पूरे इलाके को आर्थिक रूप से पंगु बनाना है। चाबहार जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर बमबारी करके अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो क्षेत्रीय व्यापारिक संतुलन को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहता है। अमेरिका की इस उतावली कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि जब बात अपने राजनीतिक हितों की आती है तो वो पूरे क्षेत्र के भविष्य को दांव पर लगाने से जरा भी नहीं हिचकता। तो इस पूरे संघर्ष में यमन के हूती और IRGC द्वारा किए गए कड़े जवाबों ने अमेरिकी रणनीति के पसीने छुड़वा दिए हैं। 100 सुनार की एक लोहार की तर्ज पर जब पलटवार की खबरें आ रही है तो वॉशिंगटन के हुक्मरानों के होश उड़ रहे हैं। जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौत ने अमेरिकी प्रशासन के भीतर खलबली मचा दी है। जो अमेरिका ये सोचकर मैदान में उतरा था कि वो एक तरफा बमबारी करके आसानी से निकल जाएगा, उसे अब ये समझ आ रहा है कि ये दलदल जितना गहरा है, इसमें से निकलना उतना ही मुश्किल होने वाला है।
अगर अब भी मध्यस्थों के जरिए जारी ये 10 दिनों का सीजफायर सिरे से खारिज हो जाता है या फिर सफल नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन के वही हुक्मरान होंगे जो युद्ध विराम के प्रस्ताव के बीच में भी मिसाइलें दागना बंद नहीं कर रहे हैं। एक हाथ में शांति का झंडा और दूसरे हाथ में बारूद का गोला लेकर चलने की अमेरिकी चालबाजियों को अब दुनिया अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। अगर अमेरिका ने अपनी इस विनाशकारी जिद को तुरंत नहीं रोका तो आने वाला इतिहास उसे एक ऐसे खलनायक के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी सनक में पूरी दुनिया को एक महाविनाश की आग में झोंक दिया। तो आज दुनिया ये देखकर दंग है कि अमेरिका किस तरह एक के बाद एक कूटनीतिक गलतियां करता चला जा रहा है। शांति का राग अलापने वाले अमेरिकी रणनीतिकार हर बार संकट का समाधान खोजने के बजाय समस्याओं को और उलझा देते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर जब जब अमेरिका की योजनाएं फ्लॉप होती हैं तब तब वो अपनी आक्रामकता और ज्यादा बढ़ा देता है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए खाड़ी देशों पर बमबारी करना वॉशिंगटन का नया पैतरा बन चुका है, जिसने पूरे पश्चिम एशिया के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। तो वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं शायद ये भूल चुके हैं कि आज की दुनिया 20-30 साल पुरानी दुनिया नहीं है। अब कोई भी देश अमेरिका की इस खुली गुंडागर्दी के सामने आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है। जब आप किसी को दीवार से सटा देंगे तो पलटवार होना तय है। अमेरिका की इसी अति महत्वाकांक्षा का नतीजा है कि आज हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अपनी दादागिरी चमकाने के चक्कर में अमेरिका ने पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला को तहस नहस करने की ठान ली है। तो अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करती है। जब जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है या घर में राजनीतिक दबाव बढ़ता है, वॉशिंगटन के हुक्मरान दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल तैयार कर देते हैं। लेकिन इस बार पासा पूरी तरीके से पलटता दिखाई दे रहा है। अब आ बैल मुझे वार वाली कहावत अमेरिका पर सटीक बैठती है, जिसने बिना किसी ठोस दूरदर्शिता के इस संघर्ष को इतना बड़ा बना दिया कि अब खुद उसके लिए भी पीछे हटना नामुमकिन सा हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो वैश्विक स्थिरता की दुहाई देता है और दूसरी तरफ अपने घातक हथियारों के दम पर निर्दोष नागरिकों की बस्तियों को खंडर में तब्दील कर देता है। अमेरिकी सैन्य अभियानों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जहां जहां अमेरिकी बूट पड़े हैं वहां सिवाय बर्बादी, गरीबी और भुखमरी के कुछ हासिल नहीं हुआ है। आज मध्य पूर्व में भी अमेरिका उसी पुराने और विशीले फॉर्मूले को दोहराने की भयानक भूल कर रहा है। तो अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद हर देश की अपनी संप्रभुता और स्वाभिमान होता है। किसी देश को आर्थिक रूप से नीचे ले जाना या उसके व्यापारिक रास्तों को रोककर उसे अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ईरान पर लगातार किए जा रहे हमले और चाबहार जैसे आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाना ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका रणनीतिक रूप से पूरी तरीके से बौखला चुका है। अमेरिका की बौखलाहट अब उस पर खुद भारी पड़ने लगी है क्योंकि उसके अपने ठिकाने अब असुरक्षित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की जिद अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नासुर बनती दिखाई दे रही है। जब तक वॉशिंगटन अपनी साम्राज्यवादी सोच से बाहर नहीं निकलेगा तब तक शांति की कोई भी उम्मीद रखना बेईमानी होगी। कूटनीति की मेज पर बैठकर बात करने की बजाय मिसाइलों के दम पर अपनी शर्त थोपने का अमेरिका का ढर्रा अब पुराना पड़ चुका है। दुनिया का कोई भी आत्मसम्मानी देश अब अमेरिकी हुक्म का गुलाम बनने को तैयार नहीं है और यही बात वॉशिंगटन के हुक्मरानों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। तो इस जंग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वॉशिंगटन में बैठे युद्ध के सौदागरों को आम जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। चाहे मध्य पूर्व के बेकसूर लोग हो या एशिया और यूरोप की वजह से वो जनता जो इस युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई से पिसने वाली है। अमेरिका के लिए ये सब सिर्फ आंकड़े भर है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली सोच पर चलने वाला अमेरिकी प्रशासन केवल अपने कॉर्पोरेट और हथियार निर्माता लॉबी के फायदे के लिए पूरी दुनिया को महाविनाश की आग में झोंकने से भी परहेज नहीं कर रहा है। तो अमेरिका जिस तरह से इस युद्ध में अपने सहयोगियों को आगे करके खुद पीछे चाले चल रहा है, उससे उसके तथाकथित दोस्तों को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल सिर्फ मोहरे की तरह करता है और काम निकल जाने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। आज जो देश वॉशिंगटन की शय पर उछल रहे हैं उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि जब अमेरिकी स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो भी उन्हीं जंग के इस दलदल में धकेल छोड़ देगा जैसे उसने
बाकी देशों को छोड़ा है। अब समय आ गया है कि दुनिया के तमाम जिम्मेदार देश एकजुट होकर अमेरिका की इस बेलगाम दादागिरी पर लगाम लगाएं। अगर आज भी वॉशिंगटन की इस आग से खेलने की आदत को नहीं रोका गया तो कल बहुत देर हो जाएगी, जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते बंद हो जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तो अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका को यह साफ संदेश देना होगा कि उसकी दादागिरी अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में सच यही कि अमेरिका ने अपनी सनक और अहंकार में पूरे मध्य पूर्व का जो हश्र किया है, उसका खामियाजा पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ रहा है। 10 दिन के इस युद्ध विराम प्रस्ताव के बीच भी अगर अमेरिकी मिसाइलें बरस रही हैं तो यह अमेरिका के उस खोटे इरादे का सबूत है जो शांति नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता है। अगर वॉशिंगटन ने समय रहते अपनी उतावली नीतियों को नहीं बदला और अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ी तो इस आग की लपटें खुद अमेरिका के दरवाजे तक पहुंचने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।